सुप्रभातम बच्चों, आज हम 11वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। संगठन अजय होता है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा माने पहले या पुराने समय में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। कालेन कुछ समय बीतने पर या कुछ समय के बाद, तस्याः संतति जाता उसकी संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तगज्जः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा माने एक बार। कश्चित् प्रमत्तगज्जः कोई मत वाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य उस वृक्ष के नीचे आकर, अधः माने नीचे, उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य शाखां उसकी शाखा, शाखा माने टहनी, उसकी टहनी को शुण्डेन अत्रोटयत् सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। चिड़िया का जो घोंसला था, भुवि माने भूमि पर, अपतत् माने गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि। तेन माने उसके, अंडानि अंडे, विशीर्णानि फूट गए। जैसे घोंसला जमीन पे गिरा तो उसमें जो अंडे थे वो फूट गए। अतः सा चटका व्यलपत। इससे चिड़िया ने विलाप किया। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा उसका विलाप सुनकर, विलाप माने रोना, उसका रोना सुनकर, काष्ठकूट है नाम खग है, कठफोड़े नाम के पक्षी ने, दुखेन दुख के साथ या दुखी होकर, ताम अपृच्छत् उससे पूछा। भद्रे हे भली, किमर्थम विलपसि इति। किस लिए विलाप कर रही हो। चटका अवदत्। चिड़िया बोली। क्या बोली चिड़िया? दुष्टनेकेन गजेन मम संतति नासिता। एक दुष्ट हाथी ने, गज माने हाथी, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्। उस हाथी के वध से ही मम दुःखम, मेरा दुख, अपसरेत् दूर हो सकता है। ततः काष्ठकूटः ताम वीणार्वानामन्यः मक्षिकाया समीपम अनयत्। ततः माने तब, काष्ठकूट है कठफोड़ा, ताम, ताम माने उसको, वीणार्वा नामन्या मक्षिकाया, वीणार्वा नाम की मक्खी के पास, समीपम अनयत् पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूगः मेघनाद अस्ति। ममापि माने मेरा, मित्र माने मित्र, मेघनाद मंडूक है, मेघनाद नाम का मेंढक, अस्ति माने है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम माने जल्दी से या शीघ्रता से उसके पास जाकर, यथोचितम जो उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। तब दोनों
मक्खी के साथ मेघनाद के पास जाकर सर्वम वृतांतम निवेदयत, सारी बात उसे बताई या उसे निवेदन किया। आगे चलिए। मेघनाद एवदत, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ, अहम कथयामि जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दम कुरु। प्रथम माने पहले, सबसे पहले तुम मध्याह्ने दोपहर के समय, तस्य गजस्य करणे उस हाथी के, करणे माने कान में, शब्दम कुरु आवाज करो, अपना शब्द करो। येन स नयने निमील्य स्थाशयति, जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। जब कान में मक्खी बोलेगी तो वो आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब कठफोड़ा चंचवा अपनी चोंच से तस्य नयने उसकी दोनों आँखों को स्फोटिष्यति फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, एवं माने इस प्रकार, स गजः वह हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सः जलाशयं गमिष्यति, प्यास से पीड़ित होकर या प्यासा होकर, जलाशयम गमिष्यति वह तालाब की ओर जाएगा। आगे चलिए। मार्गे महान गर्त अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य, आगे चलिए, अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास मैं रुकूंगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिशयति मरिष्यति च। मम शब्द मेरे आवाज को सुनकर, मेरे शब्दों को सुनकर, तम गर्तम जलाशयम मत्वा उस गड्ढे को ही तालाब मानकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिशयति वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंतः पतित मृत च। अथ माने तब, तथा कृते वैसा करने पर, स गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेंढक के शब्द का अनुसरण करके, महत गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। अथ चौक्तम इसीलिए कहा गया है, चौक्त में संधि है, च जमा उक्तम। बहूनामप्यसाराणाम समवायो हि दुर्जयः, बहुनाम माने बहुत सारे, निर्बलों का जो समूह होता है ना, समवाय माने समूह, ही दुर्जय समूह भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। अर्थात यदि निर्बल भी संगठित हो जाएं तो उन पर भी विजय पाना कठिन है। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ के और इसकी हिंदी कॉपी में लिखनी है। और पाठ पढ़ने से पहले एक बार इनके शब्दार्थ ज़रूर याद कर लें, जिससे कि पाठ पढ़ने में आपको
आसानी रहेगी।